दोस्तों, किसान भाई के खेत में कोई भी चीज़ पड़ी हो वेस्टेज नहीं होती है, हर चीज़ का सदुपयोग होता है। ये यहाँ पे बाल्टी पड़ी है और साथ में इसमें है ये कट्टा। तो इन दोनों का ही सदुपयोग करते हैं। क्या सदुपयोग करेंगे, पहले मैं यहाँ पे ये बकेट रख देती हूँ, इस पे बैठेंगे यहाँ पे और बैठ करके आज आपसे कंप्लीट तरबूज की फसल के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों तरबूज की खेती दिसंबर से लेकर के मार्च के महीने तक खूब ज़्यादा किसान भाई करते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि तरबूज की फसल 60 दिन में तो हार्वेस्टिंग पे आ जाती है, कहीं पे 70 दिन में हार्वेस्टिंग पे आ जाती है। तरबूज में दोस्तों वजन बहुत अच्छा बैठता है, इसलिए मुनाफा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। गर्मियों में जैसे जैसे जनवरी फरवरी मार्च के बाद में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, वैसे वैसे तरबूज की डिमांड बहुत अच्छी होती है। प्राइस अगर मंडी प्राइस किसान को कम भी मिल रही है, तब भी दोस्तों मुनाफा अच्छा होता है तरबूज की फसल में, क्योंकि वजन अच्छा बैठता है। तो तरबूज की फसल में दोस्तों ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए आपको ऐसे कौन से फर्टिलाइजर डालने चाहिए, बिल्कुल जादू की तरह काम करे। जब जर्मिनेशन हो जाए तब से लेकर के हार्वेस्टिंग तक कौन कौन सी स्टेज पे कौन कौन से फर्टिलाइजर कितनी मात्रा में डालना चाहिए, दोस्तों कंप्लीट आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों कंप्लीट शेड्यूल आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अगर तरबूज की फसल में भरपूर प्रोडक्शन चाहिए, आपके मन के मुताबिक प्रोडक्शन चाहिए, तो दोस्तों आज का वीडियो कंप्लीट देख लेना। आपको कहीं भी सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कंप्लीट जानकारी शेयर करने वाली हूँ, तो लास्ट तक आप जरूर बने रहें। अब दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे तरबूज। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे पीछे जो ये तरबूज की फसल है ये बड़ी हो चुकी है, इसमें 2-3 फर्टिलाइजर जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों कुछ किसान भाई हैं जो कि फरवरी लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक तक भी प्लांटेशन करते हैं या सीड लगाते हैं, क्योंकि कहीं पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, लेट तक ठंड है, तो वो मार्च के फर्स्ट वीक में जाकर के भी जर्मिनेशन सीड लगाते हैं और जर्मिनेशन होता है, उसके बाद में वो लेट तक हार्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों तरबूज की फसल में सबसे पहले बात करूंगी शुरू से, 2 लीफ आ जाती हैं, 2 पत्तियां आ जाएं, तब आपको शुरुआत करनी है। यानी कि लगभग आपकी क्रॉप 7 दिन की हो जाए तब आपको फर्स्ट फर्टिगेशन देना है। फर्स्ट फर्टिगेशन बहुत ही सिंपल रखना है। NPK 19-19 1 kg लेना है। इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास तीनों ही बैलेंस मात्रा में है। साथ में 1 kg लेना है NPK 19-19 और इसके साथ में NPK 1261 ये 1 kg लेना है, ताकि फॉस्फोरस की वजह से रूट डेवलप शुरू से ही बहुत अच्छा होने लग जाए दोस्तों। तो इसलिए ये फर्स्ट फर्टिगेशन में बहुत ही सिंपल NPK 19-19 और 1261 आपको देना है। उसके बाद में दोस्तों जब भी आपकी क्रॉप 10 से 12 दिन की हो जाएगी, यानी कि थोड़ी सा बड़ी होने लग जाए, तब आपको सेकंड फर्टिगेशन देना है। सेकंड फर्टिगेशन भी अभी सिंपल रखना है, क्योंकि ऑलरेडी बेसल डोज में बहुत सारे फर्टिलाइजर किसान भाई डालते हैं, तो सिंपल फर्टिगेशन ही रखना है। सेकंड टाइम आपको चलाना है NPK 1261 2 kg और NPK 19-19 1 kg। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देना है दोस्तों। अब जैसे ही क्रॉप लगभग 15 दिन की हो जाएगी, 15 दिन 18 दिन की हो जाए, तब आपको थर्ड फर्टिगेशन देना है। और उस समय दोस्तों आपको बहुत ही सोच समझ के बहुत ही केयरफुली फर्टिलाइजर चलाने हैं। NPK 1261 2 kg लेना है। अब क्रॉप बड़ी हो चुकी है, फॉस्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता चाहिए, ज़्यादा आपको ब्रांचेज निकालनी है फसल में और फटाफट ग्रोथ करवानी है। NPK 1261 2 kg, यूरिया साथ में लेना है दोस्तों। नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में चाहिए, तो यूरिया 1 kg लेना है। और इसके साथ में दोस्तों रूट डेवलपमेंट के लिए और शुरू से ही पौधे में स्टोरेज अच्छा रहे, उसके लिए आपको फुल्विक एसिड का इस्तेमाल करना है दोस्तों। ह्यूमिक वाला कंप्लीट सारा काम कर देगा फुल्विक एसिड, और जो न्यूट्रिशन पौधा अपटेक नहीं कर पा रहा है वो भी न्यूट्रिशन अपटेक करने लग जाएगा। ये इनडायरेक्टली इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो फुल्विक एसिड प्रीमियम क्वालिटी वाला आपको लेना है 500 ग्राम। और इसके साथ में पौधे की कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, ऊपर की ग्रोथ भी हो और जड़ों की ग्रोथ भी हो अच्छे से, साथ ही दोस्तों वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी मिट्टी में बहुत अच्छी रहे, माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत अच्छी रहे, उसके लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में सीविड फर्टिलाइजर आपको बहुत अच्छा रहेगा, वो जरूर डालना है। सीविड फर्टिलाइजर भी क्योंकि क्रॉप 15 से 18 दिन की है, तो 500 ग्राम ही आपको लेना है। प्रीमियम क्वालिटी वाला जो पाउडर फॉर्म में आता है वो सीविड आपको लेना है। 80% शुद्ध आता है, 100% वाटर सोलेबल आता है। तो फुलविक प्लस सीविड ये दोनों 500 ग्राम लेने हैं। 15 से 18 दिन की तरबूज की फसल हो जाएगी तब आपको देने हैं। NPK 1261 2 kg और यूरिया 1 kg।
अब दोस्तों आपको इसके 3 से 4 दिन बाद में, यानी कि आप क्रॉप अगर आपकी 18 दिन की है तो इसके 3-4 दिन बाद में, यानी लगभग 20-21 दिन की क्रॉप हो जाए तब आपको एक फर्टिलाइज़र चलाना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तरबूज की फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा आती है और इस पे किसान भाई फोकस भी नहीं करते, जिसकी वजह से कई टाइप की तरबूज में समस्याएँ देखने को मिलती हैं, आगे जिन पे हमारे डिटेल वीडियो आएँगे। सबसे पहले दोस्तों आपको सुपर पावर फर्टिलाइज़र चलाना है। जब भी आपकी क्रॉप 20-25 दिन की हो जाएगी तब आपको सुपर पावर फर्टिलाइज़र 5 से 7 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से चलाना है। अब कुछ किसान भाई जैसे हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है सुपर पावर का, तो एंड स्क्रीन में आपको वीडियो दिख जाएगा, वो पहले आप ज़रूर देखें सुपर पावर फर्टिलाइज़र कैसे बनता है। दोस्तों जितने भी सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइज़र हैं, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जैसे कि जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, यूरिया है, सीविड फर्टिलाइज़र, फुल्विक एसिड और एमिनो एसिड, ये और साथ ही कॉपर सल्फेट, ताकि सॉइल बॉर्न डिजीज भी नहीं आए, और कॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है। इतनी सारी चीज़ें एक साथ घोल तैयार करके आपको रख लेना है। पूरी क्रॉप में कोई भी आपके पास फसल है सब में चलाइए आप बेझिझक, और कई सालों तक खराब भी नहीं होता। तो ये मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया। सुपर पावर फर्टिलाइज़र 5 से 7 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको चलाना है। उसके बाद में दोस्तों अगर आपके पास ये नहीं है सुपर पावर, अब आप तैयार भी नहीं कर सकते, इतना समय नहीं है, तो दोस्तों ये आपको फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट चलाना है यहाँ पे। उसके बाद में दोस्तों जब भी आपकी क्रॉप 25 दिन की हो जाएगी तब आपको अब क्या करना है दोस्तों, शाखाएं ब्रांचेज बहुत अच्छी निकलने लग गई हैं, तो उस समय आपको सबसे पहले तो आपको चलाना है फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइज़र। और फॉस्फोरस सबसे अच्छा होता है NPK 1261 में। तो NPK 1261 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको चलाना है। उसके बाद में दोस्तों फिर से 3-4 दिन बाद में या 2-3 दिन का गैप जरूर रखें। जब भी आपकी क्रॉप 30 दिन की हो जाएगी तब दोस्तों अब क्या करना है, एक दो फ्लावर आपके खेत में दिखने लग जाएंगे, तो क्या करना है दोस्तों, कैल्शियम जरूर चलाना है। शुरुआत से चला दीजिए, फ्लावर नहीं भी आ रहे हैं तब भी आपको पहले से ही चला देना है। कैल्शियम की कमी सबसे ज़्यादा तरबूज में आती है, और बोरोन की कमी और कैल्शियम की कमी रहेगी तो फल सेट नहीं होंगे, इसलिए पहले से पूर्ति कर दीजिए। तरबूज में फटने की समस्या भी बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए दोस्तों अब आपको चलाना है कैल्शियम नाइट्रेट 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, और बोरोन 500 ग्राम आपको लेना है। ये 2 फर्टिलाइज़र आपको चलाने हैं। और इसके जस्ट 2-3 दिन बाद में, यानी फसल आपकी 30 से 32 दिन की हो चुकी है, तब फिर से आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट चलाना है, या सुपर पावर फर्टिलाइज़र बना रखा है तो उससे बेस्ट तो एग्रीकल्चर में किसी भी क्रॉप के लिए है ही नहीं कुछ। तो सुपर पावर फर्टिलाइज़र 5 से 7 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप चलाइए। अब दोस्तों इसके फिर से 3-4 दिन बाद में, यानी कि आपकी तरबूज की फसल लगभग 35 दिन की हो जाएगी, तो 35 दिन की जब भी क्रॉप हो, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, आपको NPK 05234 भाई अच्छी मात्रा में पोटाश भी जाना चाहिए और फॉस्फोरस भी जाना चाहिए, तभी जाकर के अच्छी मात्रा में फ्लावर्स आएंगे। तो NPK 05234 लेना है 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों अब आपके प्लांट्स में फ्लोरिंग स्टेज शुरू होने वाली है या हो चुकी है, तो क्या करना है दोस्तों, फुल्विक एसिड प्लस एमिनो एसिड चलाना है। फुल्विक एसिड जो पाउडर फॉर्म में आता है 80% शुद्ध 100% वाटर सोल्यूबल प्रीमियम क्वालिटी वाला 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, और एमिनो एसिड भी प्रीमियम क्वालिटी वाला 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। NPK 05234 के साथ में ही आप इनको घोल तैयार करके ड्रिप से आप चला दें। और इसके बाद में दोस्तों 52-34 फुल्विक एसिड एमिनो एसिड आपने चला दिया, तो इसके बाद में आपको चलाना है कैल्शियम नाइट्रेट चलाना है 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। बोरोन आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, और इनके साथ में ही NPK 13045 ये भी आप चला सकते हैं, ये भी 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से चलाना है। अब आगे क्योंकि फ्लावर्स आने लग गए हैं, फल सेट होने लग जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको NPK 13045 चलाना चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा NPK 13045, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट और बोरोन चलेंगे। अब दोस्तों आपने कैल्शियम नाइट्रेट बोरोन चला दिया है, तो 40 दिन से 50 दिन, यानी ये 10 दिन का कंप्लीट मैं शेड्यूल शेयर करूंगी, क्योंकि कुछ किसान भाई कभी जल्दी चलाते हैं, कभी थोड़ा सा डिले करते हैं, आगे पीछे फर्टिलाइजर चलाते हैं। तो एक तो इन 10 दिनों में, यानी तरबूज की फसल 40 से 50 दिन की हो चुकी है, तब आपको एक तो चलाना है दोस्तों फिर से मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट या सुपर पावर फर्टिलाइजर चलाना है।
एक बार आपको चलाना है 05234 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से चलाना है, और एक बार आपको चलाना है NPK 13045, ये भी 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। इन 10 दिनों में ये 3 फर्टिलाइज़र अलग-अलग आपको चलाने हैं। कम से कम 4 से 5 बार पानी जाएगा, तो ये 3 फर्टिलाइज़र अलग-अलग आप चला सकते हैं। यहाँ पे कैल्शियम देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले दे चुके हैं और अब आपको बाद में देना है। अब दोस्तों आपकी तरबूज की फसल 50 दिन की हो चुकी है। अब फल सेट हो चुके हैं, फल की साइज़ अच्छी बढ़ रही है, फटाफट फल की साइज़ बढ़ानी है। लेकिन तरबूज की फसल में दोस्तों, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, पानी बहुत ज़्यादा किसान भाई देते हैं, पानी चाहिए भी ज़्यादा, तभी साइज़ बढ़ेगी। फटने की समस्या आती है तरबूज की फसल में, सबसे ज़्यादा यही समस्या आती है। तो क्या करना है दोस्तों, जैसे ही 50 दिन की हो जाए, 50 से 60 दिन का शेड्यूल, इन 10 दिनों का शेड्यूल मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे फिर से। तो दोस्तों इन 10 दिनों में 50 से 60 दिन के बीच में आपको चलाना है एक बार NPK 13045 4 केजी। इसी के साथ में आप चला सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरोन। तो कैल्शियम नाइट्रेट 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, और बोरोन 1 केजी अब आप लेंगे। पहले 500 ग्राम चला रहे थे प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप में, रूट में, लेकिन अब आपको मात्रा बढ़ा देनी है, 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप चलाएंगे बोरोन की। दोस्तों एक बार के लिए ये चलाना है, फिर एक बार आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट चलाना है, या आपके पास सुपर पावर फर्टिलाइज़र तैयार किया हुआ है तो सुपर पावर फर्टिलाइज़र चलाएंगे दोस्तों। और उसके बाद में एक बार आप चलाएंगे NPK 0050, लास्ट में चलाना है दोस्तों। कैल्शियम नाइट्रेट या आप सुपर पावर में से चेंज कर सकते हैं, कोई भी आगे पीछे चला सकते हैं, लेकिन जैसे ही 60 दिन के करीब आपकी फसल जाए, उस समय आपको NPK 0050 चलाना है दोस्तों। क्योंकि पोटाश की मात्रा प्रचुर मात्रा में जाएगी, एक तो रेड कलर होगा, टेस्ट अच्छा आएगा। तरबूज में ज़्यादा पानी की वजह से या ज़्यादा नाइट्रोजन देने की वजह से मिठास नहीं आ पाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे किसान भाई या तो MOP चलाते हैं, MOP का इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है तरबूज की फसल में दोस्तों। NPK 0050 पोटेशियम सल्फेट या सल्फेट ऑफ पोटाश कहते हैं, तो वो आप चलाइए लास्ट स्टेज पे दोस्तों। और 60 दिन के बाद में दोस्तों NPK 0050 ही चलाते रहना है। अब आपको और ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं पे 60 दिन पे हार्वेस्टिंग पे आ जाती है, लेकिन कहीं पे जैसे कोई डिजीज़ आ गई है, या ठंड ज़्यादा है, या पानी की कमी है, किसी भी रीज़न से ड्रॉबैक आ गया है, तो लगभग 70 दिन पे आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी। तो 60 से 70 दिन के बीच में अगर क्रॉप है, हार्वेस्टिंग स्टेज पे है, तो NPK 0050 ही आगे चलाते रहे, जितने भी दिन आपकी क्रॉप हार्वेस्टिंग पे रहती है। ये कंप्लीट फर्टिगेशन शेड्यूल मैंने इस वीडियो में शेयर किया है दोस्तों। जैसा हम चलाते हैं वो मैंने कोशिश की है आपको कंप्लीट बताने की। इसमें आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे कहीं पे 1261 मैंने 2 केजी डिस्कस किया। आपकी क्रॉप बहुत ही फास्ट ग्रोथ पे है, तो वहाँ पे आप 2.5-3 केजी ऐड कर सकते हैं। एक आप ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, किसान भाई NPK 0050 है, या लास्ट स्टेज पे 5234 है, जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं, 5 केजी से 8 केजी 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से चलाते हैं दोस्तों, रिजल्ट तो उतना ही मिलेगा। आप 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से चलाएंगे उतना ही रिजल्ट, आप 10 केजी चलाएंगे तब भी उतना ही रिजल्ट मिलेगा। तो ज़्यादा खर्चा क्यों करना, आप कम क्वांटिटी में और बार बार चलाइए, वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो 4 केजी या हाईएस्ट आप चलाना चाह रहे हैं, तो 5 केजी से ज़्यादा कोई भी फर्टिलाइज़र प्रति एकड़ के हिसाब से, इससे ज़्यादा नहीं चलाना। कैल्शियम नाइट्रेट है, किसान भाई 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से चलाते हैं, जैसा कि हम फील्ड में देखते हैं, विजिट करते हैं दोस्तों, नहीं चलाना है। 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ही एक बार में चलाइए। आपको और ज़्यादा क्वांटिटी में चलाना है तो 2 दिन के बाद में फिर से आप चला दीजिए, रिपीट कर दीजिए, बार बार चलाइए, एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चलाना है। और ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।